बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं हसन। एक नज़र डालते हैं आज तक की खास खबरों पर। कश्मीर के बाद पूरे भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। नौजवानों ने भारतीय फौज और पुलिस को देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय पुलिस अफीसर का एतराफ़। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कश्मीर के बाद पूरे भारत में फैल गया। तफसील के मुताबिक शहरियों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने वाले पुलिस अफीसर ने एतराफ़ कर लिया। भारतीय पुलिस अफीसर ने एतराफ़ किया कि नौजवानों ने पुलिस और भारतीय फौज को देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस अफीसर ने यह भी एतराफ़ किया कि नौजवान पुलिस और भारतीय फौज के सामने डट गए और पथराव भी किया। ताहम पुलिस अफीसर का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ का एसपी शहरियों को धमकियां दे रहा है कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। वीडियो में भारतीय पुलिस अफीसर को धमकियां देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर बात कही जा रही है। क्या उस टाइम कहा था और क्या वाकया क्या था? ये लिसाड़ी चोपला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हम और रेडियम सिटी से कुछ फोर्स हमारे साथ था कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे। उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था। तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। तो उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको जहाँ ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी। तो मेरे द्वारा उनसे यही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफ़रत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। तो सर को मुकदमा उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। तो सर ये चीज़ है इंक्लूड कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए सर? बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा है उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग अगर देखा जाए? क्या मैच्योर थे? क्या रहे होंगे 18, 20, 22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। अच्छा सर, इसमें ज़िंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम ज़िंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी काली रहेगी। अच्छा सर, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसके अंदर याद रहे भारत में मुतनाज़ा शहरियत बिल पर बीजेपी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। नई दिल्ली एहतजाज में मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब मार्च शुरू कर दिया था। भारतीय खबर रसां अदारों का कहना है कि नई दिल्ली के एहतजाज में मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब मार्च किया था, जिसके बाद दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एहतजाज में पुलिस की फायरिंग से 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वाज़ेह रहे, भारत में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतों को भी दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और जुल्म सितम किया जाता है। शहरियत बिल के खिलाफ नई दिल्ली एहतजाज में मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब मार्च शुरू कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। मुजाहरों के दौरान 27 से ज़ायद अफराद को भारतीय पुलिस ने फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। 2019 साल मुश्किल का रहा था, अगला साल माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिहाज से बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सरकारी हस्पतालों में बैरून मुमालिक की तर्ज पर जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाएंगे। पाकिस्तान में कैंसर हस्पताल के क़याम में अपना किरदार अहम रहा।
शुमाली अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और लॉबिंग को मजबूत करेंगे। पाकिस्तानी तारकीन वतन भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारत में अकलीतों की शहरियत के हवाले से मुतनाज़ा कानून साजी को दुनिया के सामने बेनकाब करने में अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमराज़ क़ल्ब की तंजीम अपना और खैबर मेडिकल कॉलेज की सालाना विंटर मीटिंग से खिताब। दियारे गैर में कैद पाकिस्तानियों की एक बार फिर सुनी गई। सैकड़ों पाकिस्तानियों की वतन वापसी का शेड्यूल जारी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मलेशिया में मुख्तलिफ वजूहात पर जेलों में कैद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA 31 दिसंबर को कोलालमपुर से इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज चलाएगी, जो 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को अपने प्यारों के पास वतन वापस लाएगी। कौमी एयरलाइन की जानिब से जारी किए गए पैगाम में कहा गया है कि PIA 31 दिसंबर को कोलालमपुर से इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज चलाएगी, जो 300 पाकिस्तानियों को वतन वापस अपने प्यारों के पास पहुंचाएगी। तर्जमान के मुताबिक परवाज अगली सुबह 9:50 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। इनके मुताबिक जिन लोगों को वापस लाया जा रहा है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मलेशियन अहकाम की तहवील में थे। वाज़ेह रहे कि रवां साल 30 मई को ईद से पहले भी मलेशिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद 320 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज पर वतन वापस लाया गया था। कौमी एयरलाइन का त्यारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हदायत पर मलेशिया गया था और वहां से पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था।